हो जाएगा, बच्चा गोद में आ जाएगा, हंसी खुशी का माहौल आ जाएगा। मैंने कहा था ना कि जब बच्चा गोद में आएगा तो सब एक हो जाएंगे। आप फिर कहते हो कि आप कहते हो मैंने कहा था, मैंने कहा था। नहीं, आप मेरी वीडियो उठा के देखो, ये बात कही थी मैंने कि देखिए ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन जब बच्चा आने का टाइम होगा तो ये सब एक हो जाएंगे। जब बच्चा गोद में आएगा, अभी तो गोद में नहीं आया, गोद में आएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा, आप देखना। और बाकी आगे पता चलेगा। या बहुत से लोग जैसा कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है कि अब इन्होंने कहा कि अब नए कंटेंट से मतलब लेंगे, अब इसको ये चीज़ ख़त्म करो। और ये चीज़ अब चलती भी नहीं। अगर ये चीज़ आके ये चलाती तो मुझे लगता है कि इनसे गलत इंसान कोई नहीं होता है ना। तो अब पब्लिक जैसा कह रही है, मैं नहीं कह रही कि अब जो है पिछली बातें वो पुराना कंटेंट ख़त्म करो, क्या अब ये नए बच्चे वाले कंटेंट पे वीडियो बनाएंगे, पता नहीं। परिवार के लोगों को भी कंटेंट बना लेते हैं, परिवार के, पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है। अब इनका कहना एक बात यह है कि गोद भराई जब से हुई है, जब से मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो इस बारे में मैं संक्षेप में बात करूंगी। सब लोगों की मैंने देखी है रिएक्शन, किसका क्या है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी। हाँ, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना। वो कह रही है कि गोद भराई जब से हुई है घर में परेशानी आ गई है। घर में परेशानी जब से नहीं आई है। घर में परेशानी आप याद करो जब से आई है, जब आप किसी के घर में अचानक धावा बोलने गई थी। आप ही के घर में नहीं, उसके घर में भी आ गई है जो आपके साथ गई। मानो मत मानो, वो भी बीमारी से जूझ रही है, परेशानी से जूझ रही है जब से ही। तो परेशानी जब से नहीं आई, जब से ही आपकी बीमार ये वो छोटा मोटा चल ही रहा था। गोद भराई से अगर आई है तो आपने अपनी बेटी की गोद भराई भी अपने घर से की थी, आप याद करो, तब कुछ नहीं हुआ। फिर अगर आप ये सोचती हो कि आप एक गोद भराई आपके घर में होती नहीं है और आपने अपनी बहू की गोद भराई कर दिया, परेशानी आ गई, तो इसका मतलब आपने बड़ी वाली बहू के साथ तो फिर बहुत गलत कर दिया। हर एंगल से सोचिए आप बोलने से पहले सोचा करिए कि इसका, देखिए ऐसा होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नई बहू नई चीज़ से नई रीत कर सकती है। बहुत से लोगों के यहाँ करवा चौथ नहीं होता, नई बहू आती है उससे रखवा लेते हैं। बहुत से लोगों के बहुत त्यौहार नहीं होते, नई बहू आती है वो शुरू कर देती है, क्योंकि वो एक नई पीढ़ी शुरू हुई है, उससे करा लेते हैं। ऐसी गोद भराई थी, अब आपके यहाँ शुरू हो गई, ठीक है। तो यही ये मत कहिए आपके, ये नहीं था कि बहू पहले बच्चे की करी नहीं दूसरे बच्चे की कर दी, तो वो गलत हो सकता था। लेकिन ये पहला बच्चा आपके घर में नई बहू आई, उसने ये रीति रिवाज शुरू करे, तो ये शुरू हो गए। और आपने अपनी बेटी की भी करी थी, ऐसा नहीं है। अब जो लोग रिएक्शन इस बात पे दे रहे हैं वो अपने तरीके से दे रहे हैं, शायद जानकारी नहीं है, इतने उम्र का तजुर्बा नहीं है उन्हें, है ना। लेकिन अगर आपकी बहू ने कोई नई चीज़ शुरू कर दी है तो वो आपके घर के लिए शुरू हो गई है। और बीमारियाँ कुछ काम करने से नहीं आती, ये बीमारी आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, आप घर की दवाइयाँ खा रही थी, उससे आपको ये हुआ है। अब बात रही बहू की, तो बहू का तो दाढ़ में आज से दर्द नहीं है, 1-1.5 साल से दर्द है, उसे यही नहीं पता कि मेरे कान में दर्द है या दाढ़ में दर्द है, लेकिन उसे इशू बनाना है क्योंकि घर में छोटी देवरानी की बच्चा आ रहा है। परेशानी तो देखो उसे हो रही है, उसे जेलस कह लो या कुछ भी कह लो, हो तो रही है भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ को हो रही है, मैं तो जेलस ही कहूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस इतना ही कहूँगी। अब आया राशन वाली, बड़े वाले बोल रहे हैं, भाई तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। कहते हैं ना, छाछ बोले तो बोले, चल्ली भी बोले, जिसमें 70-172 छेद। आप ना ही बोलो तो अच्छा है। आपने क्या नहीं करा, आपने कहीं बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ा अपने पेरेंट्स का, कहीं अपनी बहन को अपने भाइयों को नीचा दिखाने का कहीं मौका नहीं छोड़ा आपने वो किया है जो कोई मैं कहती हूँ कि चलो करते होंगे आदमी, लेकिन जो तुमने किया है ना बहुत को, अगर वो शायद लात ना मारती ना तो तुम उसके साथ होते कहीं बाहर, इसे छोड़ दिया होता, उसकी तरफ से डिनाई हुआ है, तब आप अपने घर में आके बैठे अपनी बीवी के साथ, समझे। तो आपने वो किया है, आप ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। आप एक चॉकलेट भी लाते हो ना तो दिखाते हो, आप अगर कोई कपड़ा भी देते हो तो दिखाते हो, आप जो भी करते हो दिखाते हो, आपके अंदर ये चीज़ है। आप घर में अगर कोई चीज़ भी लाते थे ना अपने खंडाला वाले घर में, तब भी दिखाते थे कि देखो ये कर रहा हूँ, ये दिखाइए, ये चीज़ लाया हूँ, देखो ऐसा किसी के नहीं होगा। हाँ, इतना कह सकते हैं आप इस टाइम इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि आप अंधों में काना राजा हैं, यानी कि आपके परिवार में, आपके ननिहाल में, आपके ससुराल में इतना कोई कुछ कर नहीं पाया, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो कहूँगा वो सही कहूँगा। नहीं नहीं, जिनके घर में सब परफेक्ट होते हैं उनकी सबकी चलती है, ठीक है। हाँ, तो आप ना ही बोलो तो रहने दो कि छोटा वाला अगर ले आया तो क्यों ले आया, एक बार राशन ले आया तो दिखाया जा रहा है, नो।
हाँ दिखाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ये सोच रही है ये कुछ लाता ही नहीं है, ये निकम्मा है, ये माँ बापों की कमाई खा रहा है, ये घर में बैठ के इन लोगों की खा रहा है, ये लाता नहीं है। इसलिए उसका दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका करा हुआ आपके पेरेंट्स कह देते हैं कि वो बिजली का बिल भर के चला गया, या उसने ये चीज़ कर ली या ये चीज़ कर ली, वो बता देते हैं। उसका लाया हुआ बताया नहीं, अगर उसने एक बोरी, वो उसने खुद बताया कि मैं 50 किलो आलू लेके आया था, सड़ गए वो। तो ऐसे ही कोई बात नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका छोटा भाई लाया, चलो मिल बांट के काम कर रहे हैं, मिल बांट के घर का गृहस्थी चला रहे हैं। 1 मिनट में गैस बंद कर दो। मिल बांट के कर रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको लग रहा है कि अरे ये कैसे कर सकता है, ये कैसे, इसकी गुड बुक में नाम कैसे आ सकता है। नहीं आना चाहिए, है ना। वो लाता है तो परेशानी, नहीं लाता तो आप जिम्मेदारी समझनी चाहिए भाई। उसे आपने कहा है कि उसे आप जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और वो सोच रहा है कि हाँ मुझे लाना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि एक दिन का राशन लाके कोई इतना कैसे बन सकता है। और आप तो कोई चीज़ लाते हो तो अपने कमरे में, आपको ध्यान है, आप आते हो तो आपके लिए स्पेशल चावल भी स्पेशल बनते हैं, मोटे वाले नहीं बनते। जो सब खाते हैं मोटे वाले, मैं ये नहीं कह रही कि सब मोटे वाले खाते हैं, जो सब खाते हैं परिवार में वो वाला नहीं खाते, आप अलग से खाते हो। लाते हो तो आप अपने कमरे में रखते हो वो चीज़, और जो बचता है वो ले जाते हो। समझे आप। तो ये जो मैच चल रहा था ना अब इनके घर का, ये मैच ड्रा हो गया ना, इसमें कोई जीता ना कोई हारा, ये मैच ड्रा हो गया। इसमें बैटिंग करने वाले अलग थे, बॉलर अलग थे, और जो फील्ड में खड़े थे वो अलग थे। तो इस टाइम मैच ड्रा हो गया है। अब दूसरा मैच चालू होगा, है ना। अब देखिए उसमें क्या होता है। अब एम्पायर जो थे उनकी चली नहीं। एम्पायर कौन थे, पापा जी, उनकी चली नहीं। तो मैच ड्रा हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है ना। तो अगर वो राशन लाया तो उसे बोलना या उसे पोक करना ठीक नहीं है। हाँ मैं ये कह रही हूँ ना कि ये जो आपने अब एंड टाइम पे दिखा रहे हो, 2 दिन डिलीवरी की रह गई कि तुझे क्या खाना है, मैं तुझे चलिए वो या सब कुछ पहले से दिखा देती तो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेटर था। लेकिन ये जो आपकी इमेज निकली है ना आगे, पहले से दिखाती ना, ये सब चीज़ कंसर्न दिखाने का पहले से था। 9वां महीना जैसी लगता है, 8.5 पूरे होकर जब से दिखाना था, उससे पहले नहीं दिखाया कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब से दिखाना था कोई स्पेशल चीज़ बना के रखनी थी उसके लिए कि ले सुबह सुबह खाया कर, है ना। अब क्या है, अब कितने, अब आज बच्चा हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगली असली परीक्षा की असली जो है अब शुरू हुई है, क्योंकि अब तक 9 महीने उन्होंने मियाँ बीवियों ने निकाल दिए, हस्बैंड वाइफ ने, जैसे भी वो यहाँ तक ले आया, दोनों ने मिलकर कर दिया। आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, ये सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। आपने कोई ध्यान नहीं लिया, वो यहाँ तक ले आए। आगे की अब जिम्मेदारी बड़े बूढ़ों पे आ गई, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसे बच्चा होने के बाद क्या देना है, वो नहीं जानता। उसे बच्चा होने के बाद कितने दिन आराम कराना है, वो नहीं जानता। कि बच्चे के साथ कैसे कैसे रहना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये सब अब आपकी जिम्मेदारी आ गई है। अब उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाती हैं ये देखना है ना। तो अब मैं कह रही हूँ दीदू को तो यही नहीं पता दांत में दर्द है या कान में दर्द है, बस इतना पता है कि हाँ देवरानी का ऑपरेशन होना तो मेरा भी जरूरी है, होना चाहे कुछ भी हो, चाहे एक उंगली चीर के टाका लगे, होना जरूर है। अब लडुआ की मम्मी पूछ रही है कि क्या कहते हैं, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भाई आप जब घर से लड़के गई थी तो आपने एक बार भी एक वीडियो डाल के पूछा था कि ये बात मेरे घर में हो गई है, ये बात हुई है, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। घर की बात तो आप भी बाहर लेके आती हैं, तो आपको ये पूछा, एक कम्युनिटी में डाल देती कि इस तरीके से अगर मैं घर में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसके बाद बहन को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था, हम यही कह रहे हैं। जैसे आज पब्लिक कह रही है ना आपको आना चाहिए, हम भी कह रहे हैं आपको आना चाहिए। आप परिवार की हो, घर की हो, घर की बेटी हो, बच्चे की बुआ हो, आपको आना चाहिए। ऐसे ही उस टाइम पब्लिक कहती कि आपको नहीं जाना चाहिए। आपने जब पूछा था एक बार भी नहीं पूछा था ना, आप पब्लिक से क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि आपको आना है। इसलिए जब आप अपने मन की करते हो ना तब आप पब्लिक से नहीं पूछते, आप वो करते हो जो आपका मन होता है। आज आपको वो मन अब आना है, लेकिन अब आओगे तो आप बहुत रायता फैला के गई हो ना, तो इसलिए आप पब्लिक के ऊपर छोड़, जब आपको लगता है कि अब हमारे ऊपर उंगली उठेगी, अब हमें गलत जज कहेंगे क्योंकि जब इतना कुछ हो गया है, तो आप पब्लिक के ऊपर छोड़ देती हो कि पब्लिक ने कहा था तो हम चले गए। जैसे कमेंट पे छोड़ देते हो कि कमेंट आ रहा था तो हम ऐसे कह रहे हैं। और अब काफ़ी डॉलर आ चुके हैं जितनी ज़रूरत थी। अब दूसरा मैच चलेगा, दूसरा मैच होगा, ये मैच ड्रा हो गया है। जितना पैसा चाहिए था आ गया, खुशी खुशी। एक बात बताऊँ, ये सारा काम खुशी खुशी भी करते तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये लड़ाई झगड़े से क्यों किया, ये चीज़ें सारी खुशी खुशी भी हो सकती थी। दो होते हैं पार्ट, एक अच्छा एक बुरा। वो बुरा करके क्यों आपने डॉलर कमाए, इस खुशी खुशी करके भी ये चीज़ डॉलर कमा सकते थे। बहुत घरों में आप देखो जो सोशल मीडिया पे है उनकी डिलीवरी होती है, बहुत लोग हैं ऐसे जिनके घरों में डिलीवरी होती है,
खुशी खुशी होती है, उनके भी डॉलर आते हैं, लेकिन नहीं, आपको कंटेंट जो लेना है ना वो कंट्रोवर्सी करके लेना है, इसलिए आपकी कंट्रोवर्शियल फैमिली कहलाई जाती है। आपको कंट्रोवर्सी करके, आपको गलत ठहरा के, गलत करके, लड़ाई करके, झगड़े करके आपको डॉलर छापने हैं। ये चीज़ आप खुशी खुशी भी, बहुत लोग हैं जिनके बच्चे हुए हैं खुशी खुशी, बहुत फिलहाल में बहुत बच्चे हुए, उसके भी हुआ था, अंशु के भी बच्चा हुआ था। वो चाहती तो सास नंदों से लड़के भी कंट्रोवर्सी करके भी अपने डॉलर छाप सकती थी, लेकिन उसने वो चीज़ खुशी खुशी छापी। बच्चा अंशु के भी हुआ था, देखिए वो तो आपके परिवार की कभी एक मेंबर हुआ करती थी, है ना। तो शायद पब्लिक आपको अच्छा समझती। मेरा मानना है, कहना है कि चलो ठीक है, जो भी कुछ हुआ छोटे बेटे ने ठीक किया, जो करना था उसने किया। लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन इस तरीके से दिखाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक वीडियो खेलना, है ना, और उसके बाद सब एक हो जाना, सॉल्व होना तो एक था ही, वो तो हमने कह दिया था कि होंगे तो सब एक ही, लेकिन ये जो है इस तरीके से फिर एक साथ सॉल्व हो जाना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको बताऊं, आप लोगों की इमेज जो है एक कंट्रोवर्सी फैमिली की इमेज हो गई है। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इज्जत बनाने में, और इज्जत बिगाड़ने में ज़रा सी देर लगती है, इतना बताऊं। कुछ भी करता है छोटा वाला, पत्नी के साथ धोखा नहीं किया उसने, और ना करेगा मुझे लगता है। ये जो ज्ञानी भाई बैठ के अपने बेड पे बैठ के ज्ञानी भाई भाषण दे रहे हैं ना, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, है ना, तो आप अपने गिरहवान में झाँक लीजिए पहले। आपको इस तरीके से नहीं बोलना है। सबने आपको अच्छी तरह देखा है, आपने क्या किया है। आपने किसी औरत को नहीं छोड़ा बेइज्जती करने से सोशल मीडिया पे, जो आपके साथ रहती थी सबको आपने बेइज्जती की है, सबकी आपने बेइज्जती की है। आपको बताऊँ, ये वही दीदू हैं जो स्टेज पे बैठी थी इवेंट में, जिसमें इन्हें कमरा तक नहीं मिला था, रात के 3 बजे छोटा बेटा लेके घूम रहा था। उसी इवेंट में यही वो दीदू हैं जो सास खड़ी थी और ये टांगे चौड़ी करके बैठी हुई थी स्टेज पे। इन्होंने एक बार नहीं कहा था आइए मम्मी जी बैठ जाइए। ये वही दीदू हैं, ये वही बड़ी बहू हैं। मैं दीदू जो कह रही हूँ ना, बड़ी बहू को कह रही हूँ, जो क्योंकि उनकी ऑडियंस ने दीदू कहती है। तो सास ऐसी खड़ी रह गई थी, उन्हें बैठने तक को नहीं कहा था, लेकिन जब सास को बुरा नहीं लगा था, टांग चौड़ी करके बैठी थी, बैठने का स्टाइल भी लोगों ने बातें उठाई थी। उसने अपनी पत्नी को 100% दिया है, छोटे वाले ने 100 क्या 110% दिया है। तो उसी मैं बता रही हूँ ना, तो हर बात बात पे आप जलील करते हो अपने पेरेंट्स को, बात बात पे अपने मदर को, अपनी बहनों को, अपने परिवार वालों को जलील करते हो। आज तुम बहुत अच्छे बन रहे हो, आज छोटे भाई को जलील कर रहे हो, है नहीं। तो आप तो ना ही बोलो ज़्यादा तो अच्छा है। हालांकि 2 ही साल हुए हैं, लोग भूली नहीं है, पब्लिक भूली नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं भूलती नहीं है, हमेशा याद रख जाती हैं। जब भी तुम अपने को बहुत अच्छा करने की, दिखाने की कोशिश करोगे ना, पब्लिक को याद आ जाएगी कि उन्होंने क्या किया था। और इंसान घर से सीखता है, बाहर से नहीं सीखता। अगर छोटा भाई दिखा रहा है सामान, तो तुम ही सिखा रहे हो उसे। ये बता के कि अपनी जिम्मेदारी समझो, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, बैठे बैठे खाते हो, है ना। मम्मी जी ने कह दिया आपकी कि हमें नहीं अच्छा लगता, घर में पड़ा रहता है, कुछ काम। अरे तुमने शादी करी, कुछ कह के तो करी होगी कि लड़का क्या करता है, या उनके घर वालों से आपने कह दिया हमारा लड़का कुछ नहीं करता, भाई करनी है तो करो। उन्होंने कर दी, उनकी लड़की फालतू थी। आपने कुछ तो दिखाया होगा कि हमारा बेटा करता क्या है, स्कूल दिखाया होगा, स्कूल में करता है ना, तो कराओ ना वो। अब गैस का दर्द हुआ, इस टाइम गैस बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है। बड़े भैया कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, है ना, हमारा मुश्किल है। हाँ तो नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने ये कह दिया ना, कोई कंटेंट नहीं लेगा, कोई फेस रिवील का नहीं बताएगा, कोई जेंडर रिवील नहीं करेगा, वो मैं ही करूँगा, तो उनका जाना बेकार है। वो इसी बात के लिए जाते हैं, उन्हें तो डॉलर छापने होते हैं तभी जाते हैं, हो ना। अब ये बहुत बड़ी बात थी भाई, उनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, वो तो वहाँ बैठे बैठे वीडियो छाप के व्यूज़ ले रहे हैं। 20-25 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते थे, 25-30 हज़ार से ज़्यादा वहीं बैठे बैठे ले रहे हैं भाई के बात पे। तो भाई अगर जेंडर रिवील करने की बात आएगी तो भाई वो करेंगे, है ना। बड़े पापा बड़ी मम्मी बन गए, लेकिन हमारा जाना मुश्किल है, हम दुविधा में फंस गए हैं। गाइस हम क्या करें, हम बहुत दुविधा में फंस गए हैं, क्योंकि उससे पहले ही आपने मम्मी पापा को, आपके ये दाढ़ में या कान में कहाँ दर्द है पता नहीं, अभी उठना था, है ना। हाँ मैं ये कहूँगी, अब सास बनी हो, अब दादी बनोगी, दादी बन के और ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी। आप कहीं जा भी नहीं सकते जब तक बच्चे को पालना 3 साल तक, जब तक वो अपने आप से सुसु पोटी नहीं कह देता। फिर भी 3 साल तक तो बहुत ज़रूरी है, उसमें रातों को जगाएगा बच्चा। बहुत से मैं कह रही हूँ 5% बच्चे रात को सोते हैं, नहीं तो 95% बच्चे रात को जगते ही हैं। तो वो सब देखना, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चे के दांत निकलेंगे, वो सब देखना। तो अब आपकी जिम्मेदारी मैं कहूँगी सासू माँ से और ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तक आप सास थी, सास बन के तो आपका जो मन था वो करती थी बहू के साथ, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं चलेगा कि जो आपका मन करेगा वो आप करोगी, है ना। क्योंकि वो बच्चा है, उसके साथ वो नहीं करना आपको। वैसे मुझे तो ये लग रहा है कि ये अगर ऑपरेशन हुआ तो ये मायके चली जाएगी, मुझे लग रहा है। और नॉर्मल हुआ तो शायद रुक भी सकती थी, क्योंकि नॉर्मल में ये है 24 घंटे 48 घंटे बाद स्टेबल हो जाता है, खड़े होने लगता है, अपना काम थोड़ा बहुत अपने मतलब कमरे में अपने बच्चे को देखना ये सब, बैठ के गोद में लेना, ये सब करने लगता है। लेकिन ऑपरेशन होता है तो 10-11 दिन तक परेशानी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और ऑपरेशन के बाद डबल काम हो जाता है, बच्चा को भी देखना, बच्चे को भी देखना।
तो ठीक है, वो पटना चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ऑपरेशन हुआ, चली जाएगी, रुकेगी नहीं। जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी अब, क्योंकि परिवार बढ़ता है तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। इतना, बस इतना ही कहूँगी। दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं, तो दूर के ढोल बहुत बज रहे हैं इस टाइम। हम ऐसे, हम वैसे, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हमारे कान में दर्द, हमारे दाढ़ में दर्द, हमारे पता नहीं कहाँ का दर्द है ना। तो वो सारे जो दूर के ढोल है ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहे हैं। लेकिन दूर के ढोल जो है बहुत ज्ञान दे रहे हैं इस टाइम। तो दीजिए ज्ञान, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें भी सब जानते हैं। अपने ग्रहमान में झाँक लो पहले, उसके बाद बात करो। ठीक है, आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब कल लास्ट डे है हमारे स्कूल का, अब देखिए 10 दिन के लिए वो क्या प्रोग्राम सेट करते हैं बच्चों के लिए। तो ठीक है, कल बताएंगे। ओके, बाय।